The angles of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground at distances a meters and b meters from the base of the tower and in the same straight line are complementary. We have to prove that the height of the tower is square root ab meters. तो ये रहा टावर और ये रहा ग्राउंड. तो टावर से हमें ग्राउंड पर कुछ ए मीटर्स एंड बी मीटर्स के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स पहले लेने हैं एंड वहाँ से टावर के टॉप को ऑब्जर्व करना है. जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे. ओके, इतना समझ आया है हमें. तो मैं टावर के बॉटम से एक पॉइंट ले लेता हूँ पी और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ क्यू. टावर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ए है और टावर से इस क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये बी है. ओके, इन डिस्टेंसेस को आप स्विच भी कर सकते हैं, मतलब इसे आप बी बोल सकते हैं, इसे आप ए बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि जो पास पॉइंट है वो बी रहेगा और जो दूर पॉइंट है वो ए रहेगा. ऐसा कुछ नहीं बोला गया. तो आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस को ए, किसी भी डिस्टेंस को बी ले सकते हैं. आई होप ये क्लियर है. तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं. अब मैं इन 2 पॉइंट से ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ टावर के टॉप को. तो जब भी आपको ऑब्ज़र्व करना होगा तो जिस पॉइंट से ऑब्ज़र्व करना होता है पहले आप वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो अगर पी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो तो ये रहेगी, ये रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉन थी. फिर आपको टावर के टॉप को देखना है. तो आप इस पॉइंट से टावर के टॉप की तरफ देखें, ये लाइन बनेगी. इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. नहीं गिवन है तो हम इसको थीटा मान लेते हैं. ओके, अब क्यू पर चलते हैं. क्यू से भी हमें देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो पहले आप क्यू से, क्योंकि आप क्यू से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्यू से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे. ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन. अब आप क्यू से देखोगे टावर के टॉप की तरफ, तो ये गई लाइन टावर के टॉप की तरफ. ये लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन. इनके बीच जो एंगल बनेगा वो भी नहीं गिवन है, लेकिन एक बात ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल्स का सम 90 है. तो एक एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 बनना है. तो अगर थीटा को आप ऐड कर दोगे 90 माइनस थीटा में, तो आप देखो थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 90 बच जाएगा ये. ओके, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो गया. तो जब भी कभी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हों तो एक एंगल को आप थीटा और दूसरे एंगल को आप 90 माइनस थीटा अज्यूम कर सकते हैं. आई गेस इट इज़ क्लियर. तो अब आगे बढ़ते हैं. हमें प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है वो स्क्वायर रूट ए बी मीटर्स है. मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी और इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए. मतलब मुझे ए बी फाइंड करना है. ए बी ही टावर की हाइट है और ये स्क्वायर रूट ए बी होनी चाहिए. चलो शुरू करते हैं. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू है. राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं हम. तो पहले मैं ट्रायंगल ए बी पी में चलता हूँ. इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, इस ट्रायंगल में मैं टैन थीटा यूज़ कर सकता हूँ. टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टैन थीटा यूज़ करने का रीज़न पहले आप समझ लो. टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. और बेस हमने इसलिए लिया क्योंकि बेस गिवन है. हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमें फाइंड करना है ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसलिए हम हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो नहीं ले रहे हैं. चलो जी. तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने पी अपॉन बी लिखा. थीटा की वैल्यू थीटा ही है बिकॉज हमें थीटा मालूम नहीं है. परपेंडिकुलर की जगह हम ए बी लिखेंगे और बेस की जगह हम बी पी लिखेंगे. टैन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह आप ए बी लिखेंगे एंड बेस की जगह आप जो बेस है वो उसकी वैल्यू ए अज्यूम की थी. आपको याद होगा कि टावर के बेस से ये जो डिस्टेंस था ये ए था और जो बी से क्यू का डिस्टेंस था वो बी था. तो जो बी पी है उसकी वैल्यू ए है, मैंने लिख ली है. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ओके, इसको ज़रा छोड़ते हैं. आप चलते हैं आगे किसी और ट्रायंगल में. कोई ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हो. ट्रायंगल ए बी क्यू में चलते हैं क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू. यहाँ भी हम यूज़ करेंगे टैन थीटा. टैन यहाँ जो थीटा है, मतलब जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो आप टैन के आगे थीटा नहीं 90 माइनस थीटा लिखोगे. इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर ये ए बी रहेगा और बेस ये बी क्यू रहेगा. ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू, और बी क्यू की वैल्यू स्मॉल बी गिवन थी. ओके, अब tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होती है, इसे याद रखो आप.
tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होती है, इसे याद रखो आप। अब ये हो गया ए बी अपॉन बी। दूसरा आप ये भी याद रखो कि जो कॉट थीटा होता है ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कॉट थीटा की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन टैन थीटा। कॉट थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी। ओके, अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू है, मैं सेकेंड इक्वेशन में भी टैन थीटा की वैल्यू पता करना चाहता हूँ, तो मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देता हूँ। 1 अपॉन टैन थीटा को मैं टैन थीटा लिखता हूँ, और राइट साइड में ए बी अपॉन बी को मैं बी अपॉन ए बी लिखता हूँ। अब आप इस सेकेंड इक्वेशन को देखो, यहाँ टैन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, और इस फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ भी आपको टैन थीटा की वैल्यू मालूम है। दोनों ही टैन थीटा है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये भी वैल्यू टैन थीटा की है एंड दिस इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने ऑब्ज़र्व ये किया है कि ए बी अपॉन ए को इक्वल होना चाहिए बी अपॉन ए बी के, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ही टैन थीटा की थी, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। जब आप लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। तो आपको ए बी फाइंड करना था क्योंकि टावर की जो हाइट थी ये ए बी थी, और आपने देखो प्रूव कर दिया है कि हाइट स्क्वायर रूट ए बी है। आई होप ये क्लियर है। ओके, यूनिट आप यहाँ मीटर्स लिख लीजिएगा क्योंकि बाकी जो यूनिट्स थे वो भी मीटर्स में थे। ये ए मीटर्स था और ये बी मीटर्स था। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, please write in the comment section. Thank you.